आप सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे 21 दिन के व्रत हम रखेंगे और क्या क्या सीन होंगे। दिन आएंगे बहुत जरूरी, विजयदशमी स्टार्टिंग से बताता हूँ, अष्टमी, नवमी, विजयदशमी मतलब दशहरा और चौथा होएगा अपना भरत मिलाप या फिर सिंदूर अभी भी लगा हुआ है हाथों पे, कहीं ना कहीं तो राई सकता है वो अभी भी प्याज लहसन छोड़ दें, तामसिक भोजन छोड़ दें क्योंकि नमक तो हर कोई नहीं छोड़ सकता। सबको जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई आज जो दिन है, पहले तो आप इनसे मिलो जो खपीटर से आए हुए हैं, सावन जी। ठीक है, तो भाई वो सारी बातें बात की हैं। आज जो है हमको मिला सबक के लिए घर, ठीक है, और उसकी करनी है सफाई। ये डिनो जी आ चुके हैं सफाई करने के लिए, साथ में हमारे यूवी जी हैं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये डिनो भी ये फनाइल की बोतल गिर गया है, सफाई कर रहा था। और मैं आपको पहले घर दिखा देता हूँ कि कितना है, कैसे नहीं। एक मिनट यार, जैसा भी है हमारी सभा है। अब ये यहाँ से एंट्री है, यहाँ पे ये पहले ही पन्ना रखा हुआ, ये पहला एक रूम, ठीक है, यहाँ मेरी आवाज़ गूंजेगी अब थोड़ी सी। ये दूसरा रूम, यहाँ पे भी हम ज़्यादा लाइटिंग करेंगे, सजाएंगे इसको पूरा। पीछे आ जाएगा दरबार, यहाँ पे सारे वर्ती बैठेंगे, यहाँ सारे और जो हमारी सभा है वो बैठ जाएंगे। वेरी गुड, आई लाइक दिस। चप्पल फिर पहन के जाना अंदर। कोई बात नहीं, वो अभी तो कर लिया। तो बस ये हमारी सभा है, इसकी सफाई इसको ही करनी है और इसको बिल्कुल बढ़िया तरह पवित्र करके गंगा जल से साफ करके हम इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब 11 तारीख से हमारे व्रत स्टार्ट है और उसके बाद से यहाँ पे जय श्री राम होगी पूरी गलियों में। बस कर, अब कर, अब नहीं करता जय श्री राम। तो आगे जैसे होगा मैं आपको कंटिन्यू करके सारा कुछ दिखाता हूँ। तो भाई और क्या हाल है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ रहे हैं इस टाइम पे। और जैसे यहाँ पे बंद है तो अंदर से पोचा निकालना, अभी पानी निकालने की जगह नहीं है, तो इसका भी जुगाड़ करते हैं अभी थोड़ा। यहाँ से सारा पानी निकाल देंगे, साफ़ सफाई अंदर से पूरी करवा दी है और अब बस सिस्टम करके मैं आपको आज का सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे 21 दिन के व्रत हम रखेंगे और क्या क्या सीन होंगे। हेलो गाइस, सबको जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है इस कंटेंट पे हम बनाएंगे कि जैसे जो मेरा पिछला पॉडकास्ट था जिसमें मैं अपने सारे भाइयों के साथ बैठा था, हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के व्रतों के बारे में, उस व्रतों के नियम के बारे में हमने बात करी थी। तो कई लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी लगी थी, तो उस वीडियो को समराइज़ करके छोटा करके मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। और मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कुछ रह जाए मेरे से, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कोई भूल हो तो मेरे को माफ़ ज़रूर कर देना। तो जैसे ये जो व्रत होते हैं, हनुमान जी के व्रत होते हैं, ये होते हैं 40 दिन के, 31 दिन के, 21 दिन के, और कुछ लोग जो होते हैं ये रखते हैं 11 दिन के। इन व्रतों में हम जैसे एक अपना स्थान ले लेते हैं। अब जैसे आपको मैंने अभी पिछले क्लिप में एक घर दिखाया, जिस घर की हमने साफ सफाई करी, उस घर को पवित्र कर दिया बिल्कुल। ऐसे ही हम एक घर ले लेते हैं, या फिर कई लोग मंदिरों में बैठते हैं। इसमें हम जैसे मैंने वो स्थान लिया, मैंने अपना एक घर ले लिया जो हर साल हमको अलग अलग जगह मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपका एक स्थान है तो सबसे बेस्ट चीज़ है वो। हमने उस घर में साफ सफाई करी। अब हमारी सभा जो है वो बैठती है 21 दिन के व्रतों पे, और 21 दिन के व्रतों में हमारे साथ ऐसे होगा जैसे 11 सितंबर, आज है 8 सितंबर, 11 सितंबर से हमारे वो 21 दिन के व्रत है शुरू। तो उस दिन सुबह हम एक पंडित जी को बुलाएंगे, हवन होगा अच्छी तरह, वो घर पवित्र होगा, सबको जो व्रती होंगे उनको एक जनेऊ दिया जाएगा। वो जनेऊ वो धारण करेंगे, जिनके बाद जिस चीज़ के बाद उनके हो जाएंगे व्रत शुरू। तो उस चीज़ के बाद, हवन के बाद, वो व्रती हैं, वो महाराज है हमारे लिए, उनको महाराज के नाम से बुलाया जाएगा और वो 21 दिन उसी सभा में रहेंगे। 3 टाइम उनका पाठ होगा, सुबह, दोपहर को, और एक होता है पाठ रात को। ये 3 टाइम पाठ है उनके लिए। जो जॉब वाले बंदे हैं, जो नहीं जा सकते ज़्यादा सभा में, जो जॉब पे रहते हैं, उनके लिए 3 टाइम पाठ जरूर। जो बंदे बेस्ट अगर वो सभा में रहेंगे, जो बंदे सभा में रहेंगे वर्ती, उनके लिए 5 टाइम का पाठ बहुत जरूरी है। एक सुबह 5 बजे, उसके बाद सुबह 10 बजे, एक दोपहर को, एक शाम को और एक रात को। ये पाठ बहुत जरूरी है उनके लिए। जितना पाठ उतनी ज़्यादा शक्ति, जिस दिन वो स्वरूप धारण करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें भोजन कैसे होता है? भोजन होता है दिन में एक समय, सूर्य से पहले वो भोजन कर सकते हैं, जिसमें
ये होते हैं व्रत दो प्रकार के, एक मीठे एक नमक वाले। जो मीठे व्रत होते हैं उसमें जो व्रती मीठे व्रत रखेगा वो नमक का यूज़ नहीं कर सकता अपने खाने में। नमक हो गया, कोई भी मसाले हो गए, वो यूज़ नहीं कर सकता। और लहसुन और प्याज तो बिल्कुल ना है ही है, लहसुन और प्याज तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, चाहे मीठे व्रत रखो चाहे नमकीन व्रत रखो। तो जो बंदा मीठे व्रत रखता है वो 4 बजे से पहले, मतलब देखा जाए तो 4, 4:30, 5 बजे सूर्यास्त होना हो जाता है शुरू, हम उससे पहले 4 बजे से पहले भोजन कर सकते हैं। जिसमें हम, ताकि जो मीठे व्रत रखते हैं उन्होंने नमक तो छोड़ना ही छोड़ना है, और भी वो कोई तामसिक भोजन, मसाले, लहसुन, प्याज, वो सारा कुछ नहीं खा सकते। उनको भी 4 बजे से पहले खाना पड़ेगा। अगर कुछ खाना तो सूर्यास्त से पहले। अन्न दिन में एक टाइम खा सकते हैं दोपहर को। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे जो मीठे व्रत रखेंगे वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और वो जैसे खाने में आलू ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, काली मिर्च का सेवन वो कर सकते हैं। ऐसे ही जो नमक वाले व्रत रखते हैं वो नमक तो खास नमक का सेवन वो कर सकते हैं। उनके लिए जैसे तामसिक भोजन वगैरह तो सबके लिए, लहसुन प्याज सबके लिए बंद है। सात्विक भोजन करना होता है वो भी नमक वाले रखो चाहे मीठे व्रत रखो, 4 बजे से पहले करना होता है, भोग लगवा के करना होता है। जब भी जो भी हम भोजन में लेंगे दोपहर को, जो भी अन्न हम लेंगे, थोड़ा सा पहले वो एक गाय के लिए, थोड़ा सा एक कुत्ते के लिए निकाल के उनको खिलाने के बाद जो महाराज होते हैं वो खाने का सेवन कर सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं इसकी चीज के ऊपर, जैसे व्रतों के बाद अंडरवियर नहीं पाते, जो साफ सी बात है। जैसे व्रतों पे अगर जैसे हम बैठे हुए हैं तो वो जो व्रती होगा वो अंडरवियर नहीं पा सकता, वो पाएगा लंगोट। और जैसे मैंने आपको बताया 3 समय का पाठ बहुत जरूरी है, तो 3 समय तो नहाना बहुत जरूरी है। अगर वो पहले वॉशरूम जाएगा तो उसको नहाना जरूरी होगा, तो उस टाइम वो अपना जनेऊ जो है, जो पंडित जी द्वारा दिया गया होगा उसको हवन वाले दिन, वो अपने कान पे रखेगा, उस चीज को कान पे रखेगा, अपवित्र नहीं होने देगा इसको। ये कुछ थे रूल। और जैसे इस 21 दिन के बाद, ब्रह्मचारी पालन के बाद 21 दिन आएगा, उसके बाद दशहरा दिन आएंगे बहुत जरूरी। विजयदशमी, स्टार्टिंग से बताता हूँ, अष्टमी, नवमी, विजयदशमी मतलब दशहरा, और चौथा होएगा अपना भरत मिलाप या फिर राज तिलक। ऐसे कुछ 4 दिन होंगे। अष्टमी वाले दिन सुबह सुबह जो महाराज होंगे वो अपने शरीर के ऊपर गाची लगा के या फिर मुल्तानी मिट्टी लगा के पूरे उसका बाजार का चक्कर लगाते हैं कि धरती माँ के चरण स्पर्श करते हैं कि हे माँ, मेरे से कोई गलती हुई हो तो उसको माफ़ करना आप। ऐसे उसके बाद आती है रामनवमी, उसके बाद आती है विजयदशमी, दशहरा, जो पानीपत का है फेमस फेस्टिवल। तो उस त्योहार में जैसे हमारा एक मेन एम होता है कि हमको जाना दशहरा ग्राउंड, रावण बना हुआ है, रावण की परिक्रमा करेंगे। रावण बहुत विद्वान था, बुद्धिमान था, इसलिए उसको भी पहले ऐसे करते हैं कि जैसे उसकी परिक्रमा करी, फिर उसके बाद उसको 3 मोले लगाए जाते हैं। उसके बाद होता है रावण दहन, जो एक निर्धारित समय होता है, उस टाइम पे रावण दहन होता है। उसके बाद हम जाते हैं, जिन लोगों ने मन्नतें मांगी होती है, जिनकी मन्नतें पूरी होती है, उनके घर जाते हैं फेरी पर, जो लिखवा कर जाते हैं कि हम अपने घर पे फेरी करवाने हनुमान जी की, उसके घर जाते हैं फेरी पर। जैसे उनके घर फेरी के बाद आते हैं हम सभा में, जितनी भी फेरी होती हैं, जितनी भी जहाँ कहीं भी होती हैं, उसके बाद आते हैं हम सभा में आके समाप्ति करते हैं। अगले दिन भरत मिलाप मनाया जाता है कि जैसे राम जी आ रहे थे अधर्म पर धर्म की जीत करवा के, तो बीच में भरत जी से मिलते हैं, भरत मिलाप कर होता है, उस चीज़ के बीच में होता है भरत मिलाप। तो ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ तो आप भी कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि मैं भी इतना विद्वान नहीं हूँ कि मेरे को सारी समझ हो। जो मेरे को समझ है वो मैं बता रहा हूँ, जिसको जाननी हो वो वीडियो जरूर देखे। ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद हम रात को दोबारा हवन करवा के, जिन्होंने व्रत रखे हैं उनके व्रत खुलवा के, फिर अन्न से उनका व्रत खुलवा के फिर हम जाते हैं हरिद्वार स्नान करके वो अपना खुल जाते हैं, अपने घर जा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। हाँ जी, तो वो उसके बाद अपने अपने घर जा सकते हैं और भोजन कर सकते हैं जो भी वो चाहें। पर फिर भी एक परहेज होता है, हमारी सभा वाले भी करते हैं और बहुत सभा वाले करते हैं। सिंदूर अभी भी लगा हुआ है हाथों पे, कहीं ना कहीं तो रह जाता है। वो
अभी भी प्याज लहसन छोड़ दें, तामसिक भोजन छोड़ दें, क्योंकि नमक तो हर कोई नहीं छोड़ सकता। तामसिक भोजन छोड़ दें, प्याज लहसन छोड़ दें, कोई गलत काम छोड़ दें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ इस प्रकार मनाया जाता है हमारे पानीपत का दशहरा। अब जाएंगे सभा में और देखेंगे कि क्या कर रहे हैं सारे। साफ सफाई कर रहे थे। 1-2 दिन बाद हम सजावट करवा देंगे सभा की। 9 या 10, कल 9 होगी, परसों 10 होगी। हाँ, 10 तारीख तक हम सजावट करवा देंगे। दरबार लग जाएगा बहुत बढ़िया। 11 को सुबह सुबह हवन करवाएंगे। शुरू कर देंगे हमारे 21 दिन के व्रत। जय श्री राम। मेरे से कुछ